हर एक जन हैंडल कर रहा है। फिर उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो या एमआईएम रहो, अभी उनके साथ तो शिवसेना भी है, क्योंकि शिवसेना भी अब वक्फ बोर्ड पे नजर रख रही है। इन्होंने ये वक्फ बोर्ड को पूरा लूट लिया है, ये लूट लिया है। इसलिए मैं आप आए हैं, इसलिए बताना चाहता हूं। मैं संक्षिप्त में आपके पास पूरा पुरावे के साथ मैं कुछ कागज पत्र देना चाहता हूं। आपसे विनती करता हूं, इनका लहजा नहीं करते हुए ये सब इनके कारनामे मैं आप तक पहुंचाता हूं। सही तरह से कार्रवाई करके इन लोगों को सलाखे के अंदर डालने का काम करा। कमेटी के ऊपर वक्फ कमेटी के ऊपर सदस्य है। उसके बाद में हमारे तेलंगाना से जो है हनीफ अली साहब जो है, ये भी हमारे भारत सरकार के वक्फ कमेटी के ऊपर सदस्य है। यहाँ पर मैं वसीम भाई के बारे में थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पर इस प्रकार से कि वसीम भाई ये इसी प्रकार से मुंबई के भी यहाँ पर ये भाजपा के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है। और इसके बाद में हमारे शहर के अध्यक्ष संजय जी केनेकर साहब फिर 2 मिनट बात करेंगे। उधर ही देख रहा हूँ। संजय भाई केनेकर साहब। संभाजीनगर औरंगाबाद शहर में मैं प्राथमिक दृष्टि से मेरे भाई सम्मानीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान जी, जिन्हों सेंटर वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य हैं, वैसे ही जो मुंबई से आए हैं, वैसे ही हमारे दूसरे भाई सम्मानीय हनीफ भाई जो तेलंगाना से हैदराबाद से होते हुए वो भारत सरकार के सदस्य है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, उनका भी मैं औरंगाबाद संभाजीनगर की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे ही मैडम डॉक्टर दरक शाह मैडम, इन्हों कश्मीर से है, इन्हों भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भारत सरकार के सदस्य है। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए सभी पत्रकार भाइयों का भी स्वागत करता हूँ। और आप बोलते समय आप जिन्होंने रिस्पांस दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आज जो पत्रकार परिषद हो रही है वो तो सही तरह तो सरकार के दौरे पर है। जो वक्फ बोर्ड का सरकार ने दिया हुआ दौरा है, उस दौरे के अंदर सभी शहरों की जो वक्फ बोर्ड है उसकी हालत और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से चल रही है, वो सब ठीक ठाक करने के लिए और वो प्रोग्रामिंग को पूरा देखने के लिए कैसा रन हो रहा है हर एक जगह वक्फ बोर्ड का कार्य, उसको देखते हुए वो आए हैं। उस दौरे पे होते हैं, उन्होंने वो दौरे पे रहते थे। मैंने उनको विनती किया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हो तो हमारे यहाँ एक प्रेस ले लो जो सबको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाम निर्देशित किए हुए सदस्य सरकार ने वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से सभी को हैंडल कर रहे हैं, सभी वक्फ बोर्ड के सभी बातों को। तो उसके वजह से उन्होंने प्रेस लेने का उन्होंने मान्य किया। ठीक है, हम सब बोलेंगे प्रेस को। तो भारतीय जनता पार्टी के संभाजीनगर का जिला अध्यक्ष बोल के उन्होंने मेरे बातों को मान लिया है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद बोलता हूँ। सिर्फ मैं 2 बात रखता हूँ आपकी प्रेस होने के पहले कि वक्फ बोर्ड ये कुछ लोगों ने अपनी निजी मालमत्ता समझकर यूज करना चालू किया है और ये मराठवाड़े के अंदर ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम हैदराबाद संस्थान से विलीन थे, हैदराबाद संस्थान में हम जुड़े हुए थे और इसीलिए निजामियत की जो एक इधर वक्त की जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसको अपने अपने तरीके से हर एक जन हैंडल कर रहा है। फिर उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो या एमआईएम रहो, अभी उनके साथ तो शिवसेना भी है, क्योंकि शिवसेना भी अब वक्फ बोर्ड पे नजर रख रही है, क्योंकि उनके साथ सभी एक दलों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये वक्फ बोर्ड को पूरा लूट लिया है, इसलिए मैं आप आए हैं, इसलिए बताना चाहता हूं। मैं संक्षिप्त में आपके पास पूरा पुरावे के साथ मैं कुछ कागज पत्र देना चाहता हूं। इसमें हमारे शहर के कुछ माजी आमदार है,
कुछ यहाँ के मंत्री है, कुछ खासदार है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ इनका लहजा नहीं करते हुए ये सब इनके कारनामे मैं आप तक पहुंचाता हूँ। उसका मैंने वैसे सेंट्रल को भी दिया है, लेकिन आप योगायोग से आप आए हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं आपके इसमें मैं अभी ओरल बता रहा हूँ, लेकिन आपको सब लिखे का मैं आपको दूंगा। आपने उसके ऊपर सही तरह से कार्रवाई करके इन लोगों को सलाखे के अंदर डालने का काम करा। धन्यवाद संजय जी। मैं वसीम खान बहुत ज़रूरी है, और जो मेन जगह पे बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएं। हमारा जो बजट है, टोटल बजट का सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 75% 75% हम साउथ में कंज्यूम करते हैं। 10% लैप्स हो जाता होगा, बाकी 5-6% में पूरा नॉर्थ आता है। लेकिन मैं हमारे सेंट्रल मिनिस्टर और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन हैं आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो निरंतर संज्ञान लेकर पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी पर डेवलप हो, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारी टीम जगह जगह पे जा रही है। झारखंड जैसे जगह स्टेट में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट चालू है, कर्नाटका में हमारे चालू है, मतलब साउथ में आप ये सोचिए आज की डेट में हमारे तकरीबन 46 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। केरला में भी बहुत बड़ी संख्या में। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप समाज के बारे में सोचोगे, आप अपना पर्सनल हित छोड़कर समाज के बारे में सोचोगे, तो समाज की तरक्की निश्चित है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 138 करोड़ भारतीयों की आंखों में खुशहाली और उनकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूँ। इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ सरकारें अपने निजी फायदे के लिए कहीं ना कहीं योजनाएं जो है मोदी सरकार की वो पहुँचने नहीं दे रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने एक बात ये कही कि मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस, मुझे जहाँ तक मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जब यहाँ थी तब यहाँ के वक्फ मंत्री जो है उन्होंने मुतवल्लियों का अधिकार छीन लिया। अब ये अन्याय नहीं है मुतवल्ली के साथ, तो क्या है? ये तो आप ही की पार्टी कर रही है।